वेलकम दोस्तों, स्पाइस एंड स्टोरी में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं एक और नई कहानी। और अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुगल सम्राट अकबर अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनके दरबार में कई विद्वान थे, परंतु बीरबल सबसे अलग थे। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन दरबार में सभी मंत्री और दरबारी बीरबल को पसंद नहीं करते थे। उनकी लोकप्रियता से जलन होती थी। वे अक्सर बीरबल को मुश्किल में डालने की कोशिश करते ताकि सम्राट अकबर उनसे नाराज हो जाए। एक दिन कुछ दरबारियों ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल आपकी कृपा के कारण इतना ऊंचा दर्जा पा गए हैं, लेकिन असली समझदारी तो तब साबित होगी जब उन्हें कठिन से कठिन परीक्षा दी जाए। अकबर मुस्कुराए। वे जानते थे कि बीरबल वास्तव में बुद्धिमान है, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों न दरबारियों को ही बीरबल की बुद्धि का सबूत दिखा दिया जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। तुम्हें केवल 3 दिन का समय मिलेगा। 3 दिन में तुम हमें सबसे अमीर आदमी, सबसे गरीब आदमी और सबसे ईमानदार आदमी ढूंढ कर लाओ। पूरा दरबार चौंक गया। यह काम असंभव लग रहा था, लेकिन बीरबल ने निश्चिंत होकर झुककर कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। मैं समय पर जवाब दूंगा। पहला दिन, सबसे अमीर आदमी। अगले दिन बीरबल कुछ सिपाहियों को लेकर नगर में निकले। वे बाजार, कारखाने और महलों में घूमे। वहां उन्होंने कई धनी सेठ और जमींदार देखे, लेकिन बीरबल की नजर सिर्फ धन पर नहीं थी। वे यह देख रहे थे कि कौन वास्तव में सबसे अमीर है। शाम को वे एक छोटे से घर में पहुंचे। वहां एक आदमी अपने परिवार के साथ रोटी खा रहा था। घर में कोई सोने चांदी का बर्तन नहीं था, लेकिन सबके चेहरे पर मुस्कान थी। बीरबल ने पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? तुम्हारे पास तो ज्यादा धन भी नहीं। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेरे पास 2 समय की रोटी है, परिवार का प्यार है और मेहनत से कमाया सम्मान है। मुझे और क्या चाहिए? मैं सबसे अमीर हूं क्योंकि मेरे पास संतोष है। बीरबल मुस्कुराए और सोच लिया कि यह आदमी ही अकबर को दिखाने लायक है। दूसरा दिन, सबसे गरीब आदमी। अगले दिन बीरबल नगर के उस हिस्से में पहुंचे जहां भिखारी रहते थे। उन्होंने सोचा कि शायद यहीं सबसे गरीब मिलेगा, लेकिन भिखारी भीख मांगकर पेट भर लेते थे और किसी न किसी तरह जीवन चला रहे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक महल में रहने वाला सेठ रात को सो नहीं पा रहा था। वह चिंता में डूबा था। अगर कल व्यापार में घाटा हुआ तो, अगर मेरा धन छिन गया तो। बीरबल ने समझ लिया, यह आदमी सबसे गरीब है। उन्होंने कहा, जहां धन होते हुए भी चैन न हो, संतोष न हो, वही असली गरीबी है। तीसरा दिन, सबसे ईमानदार आदमी। तीसरे दिन बीरबल को सबसे कठिन काम करना था। ईमानदारी खोजना आसान नहीं था, लेकिन बीरबल जानते थे कि सच बोलने वाला हमेशा निडर होता है। वे नगर में घूमते हुए एक किसान के पास पहुंचे। किसान खेत जोत रहा था। तभी उसने मिट्टी खोदते हुए एक सोने का घड़ा निकाला। उस किसान ने घड़ा देखकर कहा, यह मेरा नहीं है, यह तो जमीन मालिक का है। मैं इसे जाकर उसे सौंप दूंगा। बीरबल किसान की सच्चाई देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने तुरंत तय कर लिया कि यही व्यक्ति सबसे ईमानदार है। दरबार में परिणाम 3 दिन पूरे हुए। अकबर दरबार में बैठे थे और सब उत्सुक थे कि बीरबल क्या जवाब देंगे। बीरबल 3 व्यक्तियों को लेकर दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, आपने 3 लोगों को ढूंढने का आदेश दिया था। आज मैं उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहले आदमी को दिखाकर बोले, यह सबसे अमीर है। इसके पास धन कम है, लेकिन संतोष और परिवार का प्यार है। सच्चा अमीर वही होता है जिसके पास संतोष हो। दूसरे आदमी की ओर इशारा करके बोले, यह सबसे गरीब है। इसके पास अपार धन है, लेकिन चैन नहीं है। जो हमेशा डर और चिंता में जीता है, वह सबसे गरीब है। तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए बोले, और यह सबसे ईमानदार है। इसने मिट्टी में मिले सोने के घड़े को भी अपना मानने से इनकार कर दिया। यही सच्ची ईमानदारी है।
पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है। तुम्हें मेरी तरफ से सच्चे मंत्री की उपाधि दी जाती है। दरबारी चुप रह गए और समझ गए कि बीरबल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता।